हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए व्लॉग की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रहा है। मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ क्योंकि अक्सर मेरे लेटने का समय जो होता है शाम के टाइम पे 3 से 4 के बीच का ही होता है। जैसे ही बच्चे 2-2:30 बजे स्कूल से आते हैं, लंच वगैरह करा के उनको भी आधा 1 घंटा इस तरह से लेके मैं लेट जाती हूँ। वो लोग भी थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, साथ में मैं भी कर लेती हूँ। फिर वो लोग सो के उठेंगे तो अपना पढ़ाई का जो भी काम होगा वो करेंगे। मेरा जो डेली का काम होता है शाम के टाइम का, वो शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो जी, लोग कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो हमारी आंख चाहे सुबह खुले चाहे शाम को खुले, दोनों टाइम पे सवेरा ही होता है। क्योंकि घर के जो काम होते हैं ना, आंख खुलते ही शुरू हो जाते हैं और आंख जब तक बंद ना हो तब तक ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो चाहे सुबह के काम हो चाहे शाम के टाइम का काम हो, काम काम ही होता है। जितना जल्दी शुरू करो उतना जल्दी आदमी ख़त्म भी कर लेता है। तो अभी मैं आपको घड़ी में दिखा रही थी, शाम के 4 बज रहे हैं और इस टाइम से मैं अपने घर का जो शाम का काम होता है ना, वो मैं शुरू कर देती हूँ लगभग। तो दोनों बच्चे भी सो के उठ ही गए हैं, लेकिन अभी भी वो लोग बिस्तर में लेटे हुए हैं। और सुबह से ना उतना ठंड नहीं लगता है जितना कि 2 बजे के बाद से लगता है। जैसे जैसे ही ना बिस्तर में थोड़ी देर आराम करने के बाद अपने आप को बाहर निकालो ना, तो चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, दोनों में इतना तेज़ ठंडा लग रहा था, गलन वाला ठंड जिसको कहते हैं, उस तरह से। तो मुझसे रहा नहीं गया है, मैं गई हूँ ये पतला वाला जो कालीन है, जो किचन के लिए ही मैं ख़रीदी थी, लेकिन बिछाती बहुत कम हूँ। तो अभी काफ़ी दिनों से इसको मोड़ के मैं रखी थी, तो लेके आई हूँ और देखिए सीधा कर रही हूँ तो सीधा हो ही नहीं रहा है। इसको उल्टा करके बिछाई हूँ तो आराम से बिछ गया है। तो मैं अभी उल्टा ही करके इसको बिछा दी हूँ। उसके ऊपर एक और छोटा सा पावदान लगा दी हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे अपने पैरों में गर्माहट मिले। और इस टाइम पे सच में बताऊँ ना, बहुत तेज़ ठंड लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। खैर उसी बीच आ गए थे ग्वाला भैया, तो दूध लेके आ गई हूँ, गैस पे चढ़ा दी हूँ, चाय भी रख दी हूँ पकने के लिए। चाय पत्ती अदरक वगैरह सब कुछ मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पे जल्दी से आके देखिए फटाफट अपने पैरों में तेल की मैं मालिश कर रही हूँ। उसके बाद लगे हाथ एक मोटा सा उलन मोजा पहन लूँगी ताकि थोड़ा सा मुझे ठंड से राहत मिले। देखिए सर्दी का मौसम है, इस टाइम पे ना बच्चों को जितना सेफ़ रखना ज़रूरी है उतना ही अपने आप को भी सेफ़ रखना ज़रूरी है। अगर हम ठंड से बचे रहेंगे ना तो हमारा परिवार भी बचा रहेगा। अगर हमें कुछ हो जाएगा ना तो परिवार की परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 1-2 लोगों को सुनने में आ ही रहा है कि ठंड की वजह से काफ़ी हालत ख़राब हो गई है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग अपना केयर खुद से करें, ज़रा सी भी लापरवाही न करें। हाथ पैर में थोड़ा बहुत तेल टाइम टू टाइम लगाते रहें, पैरों में मोजा वगैरह पहन के रहें। जी देखिए, घर के काम तो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे तैसे करने ही करने हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बचा के भी करना बहुत ही ज़रूरी है। शाम के टाइम पे ये है ना कि पानी यानी कि बाथरूम वगैरह में उतना आना जाना होता नहीं है, तो एक बार अगर मोजा वगैरह पहन लो ना तो काफ़ी टाइम तक आप पहने रहो, फिर घर के काम करते रहो, ठंड तो थोड़ी सी कम ही लगेगी। तो सबसे पहले बच्चों के लिए पानी गर्म करके थर्मस में भर दी हूँ। इस टाइम पे मैं बता दूँ ना कि दोनों बच्चों को गर्म पानी दे रही हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद भी गर्म पानी ही पी रही हूँ। और ये बता दूँ, करीब 1 महीने से मैं 1 महीने पहले से ही मैं शुरू कर दी थी, मतलब पीते पीते 1 महीने हो ही गया। यहाँ पे भी देखिए गुड़ और पानी गर्म लेके बैठी हूँ, आराम से घुट घुट लेके मैं पीऊँगी। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ ना, तो मुझे प्यास से लगी थी। चाय अभी भी मेरा जो है मतलब पक ही रहा है धीमे धीमे आँच पे, चाय को मैं उतारी नहीं थी। और यहाँ पे बैठ के ना जो आलू प्याज की टोकरी है उसमें देख रही थी कि कौन सी हरी सब्जी है, क्या इस टाइम पे बनाऊँ। एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आता ना, जैसे ही शाम होता है सब्जी का दिमाग में जो होता है ना खेल शुरू हो जाता है, आज क्या बनाऊँ, सुबह के टाइम पे क्या बनाऊँ। और सारा चीज़ ना सब्जियों पे ही आके अटक जाता है। मतलब रोटी पराठा पूड़ी का उतना टेंशन नहीं होता है जितना कि सब्जियों का होता है। तो बस मुझे कच्चे केले दिख गए हैं, तो आज मैं कच्चे केले की बहुत ही अच्छी सब्जी बनाने वाली हूँ। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और कच्चे केले की इतनी स्वादिष्ट सब्जी शायद ही कोई खाया होगा, जो खाया होगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा मुझे। जी हाँ, उससे पहले मैं पूरे घर में अच्छे से एक बार झाड़ू लगा दे रही हूँ। शाम का टाइम है,
कुछ लोग तो शाम के टाइम पे झाड़ू लगाते ही लगाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो जी हाँ, हल्का फुल्का जो भी कुछ गिरा होता है ना, इस तरह से झाड़ू निकालो एक बार तो इकट्ठा हो ही जाता है। तो पूरे घर में लगाते लगाते बालकनी की तरफ निकल जाती हूँ। और यहीं पे देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही थी ना, पूरा घर साफ सुथरा, फिर भी अगर झाड़ो ना तो थोड़ा बहुत तो कूड़ा इस तरह से निकल ही आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना, जिस दिन मैं शाम के टाइम पे अगर झाड़ू ना लगाऊं, कहीं बिजी हूँ या फिर टाइम ही नहीं मिल पाया या मन नहीं किया, तो सुबह के टाइम पे ना ऐसा लगता है ना कि 2-3 दिन का कूड़ा निकल रहा है, इस तरह से होता है। तो अभी पूरे अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ। अब बारी आ गई है कपड़ों को उठाने की। तो जी हाँ, बस सारे कपड़े मैं उठा ले रही हूँ, क्योंकि अब हो गया है अंधेरा। अंधेरा का मतलब थोड़े थोड़े तो हो ही गए हैं, अभी थोड़े थोड़े से उजाले भी हैं। तो इसी टाइम पे कपड़े वगैरह ना उठाओ ना, तो थोड़ा बहुत भी अगर ओस की वजह से ठंड पड़ जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट सारे कपड़ों को उठा के ले जाके मैं मंदिर वाले कमरे में पटक दूंगी, क्योंकि इस टाइम पे इतना टाइम नहीं है कि लेके इसको बैठूं और इसमें तह वगैरह में लगाऊं। क्योंकि आप लोग कपड़ा भी देख रहे हैं, 1-2 नहीं, पता नहीं कितना सारा इकट्ठा हो जाता है एक ही साथ। दोनों बच्चे जैसे ही सो के उठे, उनको लग गई जोड़ों की भूख। तो मैं बता दूं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे। क्योंकि देखिए लंच की मैं अगर बात करूँ तो 2:30 बजे वो लोग लंच करते हैं, और 2:30 बजे के बाद सीधे अगर मैं डिनर देती हूँ तो काफ़ी गैप हो जाता है। डिनर वही 9 बजे के आसपास में वो लोग करते हैं। तो अभी इस टाइम पे कोशिश करती हूँ ना कि ब्रेड सेक के दे दूँ, टोस्ट दे दूँ। अभी इस टाइम पे मेरे पास आलू मसाला था, तो मैं एक एक पराठा उन लोगों के लिए आलू पराठा सेक के दे दी हूँ, और दूध गर्म करके मिल्क पाउडर वगैरह मिला के इस तरह से दे दूँगी। तो खा पी के वो भी अपना मस्त हो जाएंगे। फिर वो लोग बैठ के पढ़ाई वगैरह करेंगे, या फिर खेलने जाना हो तो खेलने जाएंगे। क्योंकि खेलना भी ना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे जब तक बच्चे हैं तभी तक खेलते कूदते हैं, जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं खेलना जैसे भूल ही जाते हैं। अब कोई हम लोगों से कहे कि टाइम निकाल के जाके नीचे खेल के आओ, या फिर किसी से गप्पे सप्पे मार के आओ, तो काम की जिम्मेदारी इतना ज़्यादा है ना कि समय मिले ना तब भी जाने का मन नहीं होता। लगता है ना उस टाइम पे कुछ काम अपना और निपटा लें। घर की जो जिम्मेदारी होती है, इंसान उसी में उलझता है और उलझ के ही रह जाता है। पूरा जो जीवन होता है ना, धीरे धीरे करते करते उसी में कट ही जाता है। तो जैसे ही वीर सो के उठा है, मतलब ऊपर का जो फूल बाजू का कपड़ा होता है ना, वो नहीं पहना था, बस नीचे उसने इनर डाल रखी थी, तो उसको मैं फूल फूल कपड़ा पहना दी हूँ। फिर वो चला गया है नीचे अपना खा पी के खेलने के लिए। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ सब्जियों को काटने के लिए। जी आप लोग वीडियो में देख भी रहे होंगे, कहने को शाम का टाइम होता है, कहने को रोटी सब्जी की बात होती है, लेकिन काम जो होता है ना, एक एक करके बस करते रहो, लगातार चलते रहो, फिर भी कोई काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। केले वगैरह की जो सब्जी होती है ना, अरे सॉरी, कच्चे केले वगैरह जो होते हैं ना, उनको इस तरह से काटना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इसके जो दाग होते हैं ना, हाथों में तो लगते ही लगते हैं। उससे भी ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि नाखून के अंदर चले जाते हैं। तो बड़ा बचा बचा के इसको मैं छील रही थी, और इसी वजह से ना कच्चे केले की सब्जी वगैरह मैं बनाना नहीं चाहती हूँ। जब भी कच्चे केले आते हैं ना, बॉयल करके मैं उसको केले की कोफ्ते बना देती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। यहाँ पे बच्चों की टिफ़िन वगैरह थे और चाय पानी के बर्तन थे लगे हाथ में, इनको भी धो के इस तरह से फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि सिंक में अगर 1-2 बर्तन रहेंगे ना, तो वो धीरे धीरे कब भर जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और जैसे ही भर जाते हैं उस टाइम पे धो ना तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे। तो यहाँ पे दूध का बर्तन भी मैं निकाल ली हूँ, यानी कि बचा खुचा जो दूध था उसको छोटे से बर्तन में रख ली हूँ, और लगे हाथ ये भी अपना धो लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे काम आएगा। तो इस तरह से ना बड़ा सूझबूझ और चालाकी से हर एक काम को निपटाना रहता है। ना निपटाओ ना तो फिर अपने ही काम का अपने ही हाथों से इतना फैलारा बढ़ा लो कि समेटना मुश्किल हो जाए। तो जी हाँ, इस तरह से एक के साथ एक काम तो करना ही पड़ता है। तो अभी मैं सारे बर्तनों को धो ले रही हूँ, उसके बाद शाम का जो दिया बाती का काम होगा वो मैं देखूँगी, यानी कि करूँगी। अभी मैं अगर टाइम की बात करूँ तो शायद आप लोग को घड़ी में दिखाई भी दे रहा होगा, 5:15 हो रहा है। और तो जी शाम के टाइम का दिया बाती वगैरह करने के बाद अब मैं निकल गई हूँ टहलने के लिए। शायद आप सबको पता होगा, या फिर पहले के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताई भी हूँ, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो मैं सुबह के ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शाम के टाइम का तो कम ही करती हूँ।
तो मैं बता दूं ना कि हमेशा मैं 15 से 20 मिनट टाइम निकाल के जो इवनिंग वॉक होता है वो मैं ज़रूर करती हूँ। जितना हो सके 15 से 20 मिनट में जितना किलोमीटर चल लूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि शाम के जो काम होते हैं ना वो हमको वापस घर की तरफ खींच ही लेते हैं। तो आने के बाद हाथ पैर धो के दोबारा से किचन में लग गई हूँ। यहाँ पे अरहर की मैं दाल बनाने जा रही हूँ। तो दाल को अच्छे से धो के हल्दी नमक और घी डाल दी हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं क्या बोलते हैं उसको, हींग बोलते हैं ना, हींग डाल दी हूँ। उसका जो टेस्ट है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से तो जी फ्रेंड्स, आज डिनर में दाल चावल और केले की 2 प्याजा सब्जी और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो कढ़ाई मेरा जैसे ही गर्म हो गया, इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाली हूँ। उसके बाद केले को अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी। एकदम लाल लाल आप लोग देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह से फ्राई की हूँ मैं, ताकि इसका जो सब्जी है ना और अच्छा बन के तैयार होगा। और उसी बीच थोड़ा सा टाइम निकाल के फटाफट मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि आटे को भी ना 10 से 15 मिनट रेस्ट पे छोड़ना रहता है। तो इस वजह से तो ऐसा ना हो कि सब्जी बनाऊँ तो फिर बाद में आटा लगाऊँ। और एक चीज़ है कि आटा लगा के तुरंत उसका रोटी बनाओ ना तो उतना अच्छा नहीं होता है, और आटा लगा के 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दो तो वो सेट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको केले को दिखा रही थी कि किस तरह से फ्राई की हूँ। इधर मेरा 2 प्याजा वाला मसाला एकदम से बन के अच्छे से तैयार हो गया है। अब इस तरह से केले को उसमें मैं डाल दूँगी, और कुकर का जो ढक्कन है ना उसको बंद नहीं करूँगी, बस ऊपर से ही रख के धीमे धीमे आंच पे पकाऊँगी। और केला वगैरह है ना वो बहुत जल्दी मतलब पक जाता है, उसको सीटी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसी बीच ये भी आ गए थे, तो इनके लिए भी चाय पानी वगैरह मुझे अब बनानी है। तो चलिए अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद ही मिलूँगी, क्योंकि बीच में मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। जैसे ही ये आए थे ना, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जैसे ये आए हैं ना, मुझे एक इमली वाली टॉफ़ी दे के गए हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं समझ पाई थी कि आते ही इतना प्यार किस बात का। खैर जल्दी से डिनर वगैरह कराने के बाद किचन वगैरह साफ़ सुथरा करके यहाँ पे देखिए जो कपड़ों का ढेर था ना उसको मैं समेटने में लगी हूँ। और आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स बस मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा शूट करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो कामों का जो दौर है ना इस तरह से गुजरता है, सुबह से शाम, शाम से सुबह, एक के बाद एक।